So yeah, hello everyone. It was day 13 of NEET 2026 and 152 days are left for NEET 2026. And also जो चैलेंज स्टार्ट किया है दैट अनइमोशनल डेज अनइमोशनल 45 डेज उसका फर्स्ट डे था आज. सो चैलेंज की बात करें जहाँ तो ये सारी चीज़ें ये मेरी टू डू लिस्ट थी एंड पढ़ाई हुई थी 7+R हुई थी सेल्फ स्टडी. तो यही था. मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज़ किया था एंड बाकी जो चीज़ें हैं BVS ये मैंने जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है तो मेरी ह्यूमन फिजियो कुछ काइंड ऑफ वीक है. तो मैंने यही सोचा है कि मतलब वन चैप्टर चल रहा है तो ह्यूमन फिजियो है तो उसको मैं जो चैप्टर होगा एक चैप्टर उसको मैं डिवाइड करके चलूँगी जिससे वो चैप्टर मेरा 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाए एक चैप्टर. उसके साथ साथ एक बॉटनी का चैप्टर लेती जाऊँगी क्योंकि मेरी बॉटनी ज़्यादा अच्छी है मतलब स्ट्रॉन्ग है काइंड ऑफ मतलब इससे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो या इस टाइप से तो ये मेरा इसका प्लान है. तो ये मैंने थोड़े से दो तीन तीन टॉपिक करते जा रही हूँ मैं तो वही है. और ये मुझे एनाटॉमी रिवाइज़ करना था जो कि सेकंड साइकिल का था तो वो मेरा नहीं हो पाया. नहीं हो पाया. मैं आपको रीज़न दूँगी. और ये बाकी जो वॉल रीडिंग एंड एग्जाम्पल्स है वो और ये जो डेली का काम है मेरा ये तीनों हो गया मेरा. और ये अल्कोहल वाला भी नहीं हो पाया था मुझसे. थर्मो का जो रिमेनिंग लेक्चर था थर्मो भी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ. जो अमित सर का लेक्चर है तो वो धीरे धीरे कर रही हूँ. उसमें 2 लेक्चर्स एक 4.5 घंटे का था और एक शायद 2 आवर्स का था. तो वो धीरे धीरे कर रही है मतलब पूरा नहीं हो पाता है मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि लेक्चर्स पूरा पूरा कर पाऊँ. सो यहाँ और शीट के क्वेश्चंस थे मैंने शीट स्टार्ट कर दी कोचिंग की वो 10 क्वेश्चंस थे. और रिवाइज़ मेरे पास सागर वर्षाध्याय सर के नोट्स थे तो उसी से मैं रिवाइज़ कर रही हूँ. अभी 11th में मैंने बनाए थे तो या उसी से मैं रिवाइज़ कर रही हूँ. और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो उसमें टाइम लग रहा है रिवाइज़ करने में. सो या अभी थोड़ा बाकी है तो वो मैं दो या 3 दिन में कंप्लीट कर लूँगी. सो या दिस वॉज एंड टू डू लिस्ट इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाई है जैसा कि चैलेंज रखा था कि अनइमोशनल 45 डेज़. तो ये जो रूल्स वगैरह थे तो इसमें ये सेल्फ स्टडी डन हो पाया मेरा. और ये 1 चैप्टर नहीं हुआ मतलब मोस्टली चीज़ें नहीं हो पाई है. और ये जो था कि ज़ीरो इमोशनल थॉट होना चाहिए तो वो भी नहीं हो पाया क्योंकि भाई आई डोंट नो नॉर्मली ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होगी मेरे साथ. बट आज ही हुई है. और मेरा मानना ये है कि ऐसा होता है ना कि तुम कुछ जब बड़ी चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हो तो गॉड भी ये थोड़ा टेस्ट लेते हैं तुम्हारा कि तुम कर भी पाओगे या नहीं कि अभी से छोड़ दोगे. अगर मैं चाहती तो मैं ये डे 1 नहीं शूट कर रही होती कि डे 1 तो ख़राब हो गया है. बट ऐसा नहीं होता ना भाई. अगर इसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढना चाहिए. मेरे अकॉर्डिंग यही हुआ कल. बहुत सारी मतलब भाई आई डोंट नो हाउ टू से बट या बहुत सारी चीज़ें हुई. सो अगर वो चीज़ों को लेके मैं बैठूँ तो ये फिर मैं ये नहीं कर रही होती कि डे 1 क्योंकि ये सब देखा जाए तो फिर अपन मतलब वही ना कि गॉड टेस्ट कर रहे थे कि तुमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. ये तुम पहले ही दिन हार मान लोगी गिव अप कर दोगे. बट ऐसा नहीं है. अप्स एंड डाउन्स आएंगे. सो या यही इधर भी मैंने वही लिखा था. ये सब मेरे जो माइंड में थॉट्स वगैरह थे ये. और ये मैंने लिखा था कि और ये यही कि ये उसको अपन एज अ मोटिवेशन में ले सकते हैं कि गुड डे या फिर ये गुड 1 भी हो सकता है. बस अपना खुद का बेस्ट देना है. और अप्स एंड डाउन्स अभी 45 डेज़ का ये चैलेंज है तो इसमें आई एम 110% श्योर कि अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल आएंगे. ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हर दिन अच्छा जाएगा. ये नहीं है. कुछ ना कुछ तो होगा बिल्कुल. जैसे ये फर्स्ट डे ही हुआ. अगर मैं चाहती तो ये फर्स्ट डे में नहीं शूट करती. मैं सोचती कि कल से स्टार्ट कर लूँगी बट नहीं क्योंकि ये ख़राब गया है. ठीक है कोई बात नहीं. जो सोचा था वो नहीं हुआ है फर्स्ट दिन ही बट सेकेंड डे तो होगा ना भाई. सो या ये पॉजिटिव चीज़ है तो उसको आई थिंक यू शुड ऑल्सो अडॉप्ट दिस. एंड ये नेक्स्ट डे की टू डू है. आई विल शो यू इन नेक्स्ट वीडियो. ओके बाय. थैंक यू. बाय.